श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं दो महत्वपूर्ण हस्तियों की चर्चा करने जा रहा हूं। वे दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनकी चर्चा पूरे भारत में की जाती है तथा भारत के बाहर भी की जाती है। तो आज का प्रसंग है करपात्री और ओशो मेरी दृष्टि में। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा है। एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर डाला है, उसका नाम है ओशो के सबसे बड़े दुश्मन करपात्री जी। आप लोगों ने दोनों का नाम सुना होगा, करपात्री महाराज का भी और ओशो का भी। ओशो को भारत तथा भारत के बाहर पूरी दुनिया के लोग भी जानते हैं। बहुत ही क्रांतिकारी थे ओशो, जिन्होंने भारत तथा यूरोप को भी झकझोर कर रख दिया। तो आइए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बड़े बड़े विद्वान करपात्री जी को धर्म सम्राट कहते हैं और ओशो तो विश्वविख्यात हैं ही। पर जिस व्यक्ति ने वीडियो डाला है कि ओशो के सबसे बड़े दुश्मन करपात्री जी थे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको ओशो के बारे में शायद थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। आपने वीडियो में चर्चा की है कि ओशो के सबसे बड़े दुश्मन करपात्री जी। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे, जिन्होंने वीडियो डाला है, और श्रोता बंधुओं से भी, कि ओशो का कोई भी दुश्मन नहीं था। ओशो किसी को भी दुश्मन नहीं मानते थे। उनके लिए सारी दुनिया अपनी थी। भारत भी अपना था और विदेश भी अपना था। उनके लिए भारत और विदेश में कोई अंतर नहीं था। करपात्री जी सनातन धर्म के रक्षक माने जाते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। धर्म सम्राट उनको कहा जाता है। करपात्री जी उनको दुश्मन मानते थे, ओशो को, लेकिन ओशो करपात्री जी को दुश्मन नहीं मानते थे, किसी को भी नहीं मानते थे। तो आइए मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। ओशो की एक प्रचलित पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध, जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। उस पुस्तक को लेकर पूरे देश में खलबली मच गई थी और करपात्री जी को पुस्तक हाथ लगी होगी, उन्होंने पुस्तक का अध्ययन किया होगा। तो करपात्री जी ने संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के विरोध में एक पुस्तक लिखी, रजनीश मत खंडनम,
क्या संभोग से समाधि संभव है? नहीं। और इस पुस्तक को देखकर करपात्री जी बौखला गए, आग बबूला हो गए और उन्होंने कुछ तर्क दिए कि संभोग से समाधि कभी संभव नहीं हो सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, पहले कुछ और बात कहना चाहता हूँ, फिर संभोग से समाधि की ओर पर चर्चा करूँगा, करपात्री जी और ओशो पर चर्चा करूँगा। करपात्री जी को सिर्फ भारत ही जानता है और ओशो को सारा विश्व जानता है। पर संभोग से समाधि की ओर जो पुस्तक है उसके विरोध में करपात्री जी ने पुस्तक लिखी, रजनीश मत खंडनम। तो मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि संभोग से समाधि संभव नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि समाधि से भी संभोग की ओर व्यक्ति आता है। ओशो ने तो संभोग से समाधि की ओर कहा है, पर आपके ऋषि मुनि समाधि से संभोग की ओर आए। जैसे विश्वामित्र समाधि में थे और उन्होंने मेनका के साथ संभोग किया तो शकुंतला का जन्म हुआ और शकुंतला के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। इस बात को सारा भारत जानता है, विद्वान जानते हैं। तो विश्वामित्र समाधि से संभोग की ओर आए और महर्षि पराशर समाधि में थे और नदी पार करते समय सत्यवती से उन्होंने संभोग किया और महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया। समाधि से भी संभोग में महापुरुष आते हैं और उसके बाद जो संतान होती है वो महान होती है। तो पराशर ऋषि ने वेद व्यास को जन्म दिया, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, महाभारत लिखा, 18 पुराणों की रचना की, ऐसा सबको पता है। और महर्षि वेदव्यास ने नियोग के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। मतलब नियोग का मतलब संभोग। तो महर्षि वेदव्यास, जिनको भारत मानता, विश्व मानता है और भारत में ज़्यादा मान्यता है, ब्रह्मसूत्र के लिखने वाले, वेदांत दर्शन के रचयिता और महाभारत के लेखक, 18 पुराण के लेखक वेदव्यास जैसे महापुरुष ने नियोग के द्वारा अर्थात संभोग के द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को जन्म दिया। इससे उनकी महानता कोई कम नहीं हो गई और बड़े बड़े विद्वान उनकी महानता का गान करते हैं, ब्रह्मसूत्र की चर्चा करते हैं शंकराचार्य तक। तो वे सभी महापुरुष संभोग, समाधि से संभोग की ओर लौटे और फिर समाधि में चले गए। इससे उनकी महानता में कमी नहीं आई। इसको भी ख्याल में रखना चाहिए करपात्री के शिष्यों को, क्योंकि वे गहराई में नहीं जा पाते हैं। अब आइए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने वीडियो डाला है उस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है ओशो के बारे में। करपात्री जी संभोग से समाधि की ओर पुस्तक को देखकर आग बबूला हो गए, बौखला गए, क्रोधित हो गए। पहली तो बात, जो धर्म सम्राट होगा, अगर किसी पुस्तक को देखकर, संभोग से समाधि की ओर पुस्तक को देखकर अगर आग बबूला हो गए, बौखला गए, क्रोधित हो गए, इसका मतलब वे धर्म सम्राट नहीं थे, धर्मांध थे। कोई भी बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष किसी भी पुस्तक को देखकर बौखलाता नहीं है। अगर बौखला गया, क्रोध हो गया, तो दुर्वासा ऋषि का अवतार हो गया। इसमें क्रोधित होने की क्या बात है? अगर बौखलाहट हो गई करपात्री जी को, आग बबूला हो गए करपात्री जी, क्रोधित हो गए, तो संभोग से समाधि की ओर पुस्तक को समझा ही नहीं, ओशो को समझा ही नहीं उन्होंने। धर्म सम्राट की ये पहचान नहीं है। तो ओशो
कि जीवन में कोई ऐसा उल्लेख है? जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया है, मैं उससे कहना चाहता हूँ और लोगों से कहना चाहता हूँ, करपात्री जी के शिष्यों से कहना चाहता हूँ, अनुयायियों से कहना चाहता हूँ, क्या ओशो का इतना विरोध हुआ भारत में, अमेरिका में, 21 देश से उनको भगाया गया, टिकने नहीं दिया गया, उतरने नहीं दिया गया, उनको क्रोध आया? कभी नहीं आया। ऐसा शांत, ऐसा ज्ञानी, ऐसा ध्यानी आज तक पृथ्वी पर नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, करपात्री जी को कुछ भी पता नहीं था ओशो के बारे में। विद्वान हो जाने से और संस्कृत के ज्ञाता हो जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। कबीर तो ज्ञानी थे पर संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे। महावीर, बुद्ध, नानक सब संस्कृत के विद्वान नहीं थे पर ज्ञानी थे। भाषा का ज्ञान हो जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, वो विद्वान हो सकता है। ज्ञानी का मतलब अनुभवी, जो स्रोत से जुड़ जाता है, जो अपने अनुभव से बोलता है उसका नाम ज्ञानी होता है। वो सो ज्ञानी थे, ध्यानी थे। बुद्ध कभी आग बबूला नहीं हुए। सारा भारत, सारा विश्व बुद्ध को जानता है। बुद्ध के ऊपर पत्थर फेंका गया, ब्राह्मणों ने उनका कितना विरोध किया, उनको सताने का प्रयास किया गया, कांटों पर चलने के लिए कहा गया, इतनी यातनाएं बुद्ध को दी गई, फिर भी बुद्ध को कभी क्रोध नहीं आया। बुद्ध ज्ञानी थे, ध्यानी थे। और करपात्री जी को क्रोध आ गया, गहराई को समझा नहीं उन्होंने। और लोग कहते हैं कि करपात्री जी का कथन है वो सनातन धर्म के रक्षक थे और इंदिरा गांधी को भी श्राप दे दिया था कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। क्या कोई ज्ञानी श्राप देता है किसी को? क्या बुद्ध ने किसी को श्राप दिया? क्या महावीर ने किसी को श्राप दिया? क्या कबीर ने किसी को श्राप दिया? क्या सुकरात ने किसी को श्राप दिया? क्या ओशो ने किसी को श्राप दिया? नानक ने किसी को श्राप दिया? नहीं दिया। वे सब संपूर्ण ज्ञानी थे। और करपात्री महाराज को क्रोध आ गया ओशो की पुस्तक देखकर और अनाप शनाप बकने लगे। इसका मतलब उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ था। अगर आत्मज्ञान हुआ होता तो इतने नहीं बौखलाते, उनके पास जाकर शांति से बात करते, प्रेम से बात करते। पटना में भी ओशो आए थे और शंकराचार्य आए थे, कोई मुझे नाम याद नहीं है, शायद जैनेन्द्र सरस्वती की कौन आए थे 1969 में, और 1.5 घंटे शंकराचार्य बोले और उनको पता चला ओशो का जब नंबर आया तो कहा ओशो को अब टाइम मिलेगा, संचालक महोदय ने कहा। तो शंकराचार्य बौखला गए और कहा ओशो को टाइम नहीं दिया जाना चाहिए, ओशो को टाइम मिलेगा तो हम नहीं आएंगे दोबारा कार्यक्रम में, सभा में। क्या यही शंकराचार्य की पहचान है? डर गए शंकराचार्य इतने और बौखला गए, आग बबूला हो गए। 45 मिनट केवल ओशो बोले और जीवंत बात बोले और पूरी सभा में प्रसन्नता छा गई। पर शंकराचार्य जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने ओशो का माइक छीना, ओशो का नाप शनाप कहा। फिर भी क्रोध ओशो को नहीं आया। ओशो ने कहा आप शांति से बैठिए, बातचीत कीजिए। और शंकराचार्य कहते गिर पड़े धराम से, इतने क्रोध में आ गए। क्या यही शंकराचार्य की पहचान है? क्या यही जगत गुरु की परिभाषा है? ओशो को देखकर थर-थर कांपते थे शंकराचार्य और कहते थे ओशो भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। यही करपात्री जी भी कहते थे। ओशो भारत का विकास कर रहे थे, संस्कृति की सही अर्थों में रक्षा कर रहे थे। तो ये धर्मगुरु ओशो से कांपते थे, पूरी दुनिया कांपती थी।
ओशो का सामना करने की हिम्मत किसी के पास भी नहीं थी। और लोग कहते हैं, ये करपात्री जी का कथन है कि संयम अनुशासन से ही जीवन सुरक्षित होगा, संस्कृति की रक्षा होगी। लेकिन ओशो कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं आप सबको कि अनुशासन भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जाता है। कितना अनुशासन चल रहा है, फिर भी बलात्कार क्यों चल रहा है देश में? कितना संयम बढ़ता जा रहा है देश में, संयम की शिक्षा दी जा रही है, कथाकार देते हैं, शंकराचार्य देते हैं, पर कितने अनुशासित लोग हैं? बलात्कार पर बलात्कार हो रहे हैं, पर ओशो की शिक्षा से कोई भी बलात्कार देश में नहीं हो सकता है, न विश्व में। और ओशो के आश्रम में आज तक कोई भी बलात्कार नहीं हुआ है। अन्य हजारों आश्रमों में बलात्कार होता है, साधु संत करते हैं, बड़े बड़े कथावाचक विद्वान लोग बलात्कार करते हैं। ऊपर से संयम की शिक्षा देते हैं, स्वयं वासना का चिंतन करते हैं, सेक्स के लिए परेशान रहते हैं, और ऊपर से पाखंड का प्रचार करते हैं। शंकराचार्य को या करपात्री जी को सेक्स कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे डरपोक थे, कायर थे। पर ओशो खुली चुनौती देते थे, खुली बात की है। संयम का अर्थ क्या होता है? क्या पति पत्नी संभोग करते तो क्या संयम करते हैं? नहीं करते हैं। पर ओशो के अर्थों में संयम का अर्थ होता है होश, जागरण। ओशो कहते हैं वास्तविक संयम होश से आता है। पति और पत्नी संभोग करते हैं, उस समय व्यक्ति बेहोशी में करते हैं, उनको होश नहीं होता। अगर करपात्री जी ने संभोग से समाधि की ओर पुस्तक पढ़ी थी तो क्या एक बात वो भूल गए कि ओशो ने कहा संभोग करते क्षण पति और पत्नी को होश पूर्वक संभोग में जाना चाहिए। मतलब क्या? श्वास शिथिल होनी चाहिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान होना चाहिए। इसके लिए ओशो ने अपना डायनेमिक मेडिटेशन आविष्कार किया और कहा इस मेडिटेशन को करने के बाद व्यक्ति होश पूर्वक संभोग में जा सकता है। श्वास शिथिल हो सकती है, और जितनी श्वास शिथिल होगी, आज्ञा चक्र पर ध्यान होगा, उतना संभोग लंबा होगा। और ओशो ने कहा है कि घंटों व्यक्ति संभोग में रह सकता है, लेकिन वीर स्खलित नहीं हो सकता है इस प्रक्रिया को करने के बाद। होश का नाम ही संयम है। बाहर से संयम थोपने से कुछ नहीं होगा। इतना संयम इतने संयम की व्याख्या इतनी हो रही है, बड़े बड़े विद्वान देश में, संयम करो, संयम साधो। अगर संयम साधने से सब कुछ हो जाता तो इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती। सारा भारत संयम साध रहा है, पाखंड का संयम, ऊपर का संयम। जब तक भीतर होश नहीं जागेगा, ध्यान नहीं करेगा, तब तक संयम का अर्थ नहीं समझ सकता। होश पूर्वक संभोग में जाने का नाम यही संयम है, और यही असली ओशो का अर्थ है, यही असली अर्थ है संयम का। और ऊपर से साधु महात्मा, बड़े बड़े विद्वान दिखावा करते हैं संयम का, अनुशासन का, लेकिन भीतर से सेक्स का चिंतन करते हैं। वासना उनको परेशान करती है। ओशो कहते हैं
कि संभोग में समय और अहंकार दो मिट जाते हैं। एक क्षण के लिए समय का पता नहीं चलता। टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस, अहंकार का पता नहीं चलता। कितना ही बड़ा विद्वान पत्नी के साथ संभोग करेगा तो अहंकार मिट जाएगा। समय का पता नहीं चलता, जैसे सुषुप्ति में समय का पता नहीं चलता, अहंकार का पता नहीं चलता गहरी नींद में। इसी प्रकार से संभोग में एक क्षण के लिए समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं। और समाधि में उसको कहते हैं, संभोग में झलक मिलती है समाधि की। ठीक से करपात्री जी ने पढ़ा नहीं होगा और उनके अनुयायी तो कुछ समझ नहीं पाते हैं। ओशो की बात को ठीक से समझिए। ओशो कहते हैं संभोग में एक क्षण के लिए समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं, और समाधि में ज्यादा देर के लिए समय का और अहंकार का पता नहीं चलता है, घंटों। पर यह तो मैं शब्द में कह रहा हूं, वहां समय होता ही नहीं है कि मैं समय की चर्चा करूं, लेकिन शब्दों में समय की चर्चा हो रही है। जैसे कहते सुषुप्ति में समय का पता नहीं चलता, अहंकार का पता नहीं चलता, ये तो शब्दों में व्याख्या मैं कर रहा हूं या कोई व्याख्या करता है, लेकिन वहां समय का पता नहीं चलता, ना अहंकार का पता चलता। इसी प्रकार से संभोग में भी समय और अहंकार का पता नहीं चलता। एक क्षण के लिए इतना आनंद प्राप्त होता है व्यक्ति को, जैसे बिजली चमकती और बिजली फिर गायब हो जाती, फिर अंधेरा छा जाता है। और समाधि में जैसे सूर्य निकलता है, ऐसा आनंद होता है। वहां भी समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं। ये चर्चा ओशो ने इस पुस्तक में की है। और करपात्री जी ने कहा भोगवाद का बढ़ावा दे रहे ओशो। रजनीश, ये भोगवाद का बढ़ावा है कि आप लोग भोगवाद का बढ़ावा कर रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं सेक्स पर, ढक रहे हैं। बोलने की हिम्मत नहीं करपात्री जी को थी, ना आज के शंकराचार्य को हिम्मत है कि सेक्स के बारे में बोल सके, क्योंकि उतना अनुभव ही नहीं है शंकराचार्य को, न करपात्री जी को था जितना अनुभव ओशो को था। सेक्स पर पर्दा डालने की क्या जरूरत है? करपात्री जी दमन सिखाते थे, शंकराचार्य आज भी दमन सिखाते हैं। वर्तमान शंकराचार्य, उनको डर लगता है समाज में उनको सम्मान पाना है। सेक्स के बारे में बोलेंगे तो उनका सम्मान नहीं होगा, बोलने की क्षमता भी नहीं है। ओशो कहते हैं दमन नहीं ऊर्ध्वगमन करो, दमन नहीं ऊर्ध्वगमन करो। और ओशो ने खुली चुनौती दी पूरी दुनिया को, पर साधु संत समझ नहीं सके। साधु संतों के लिए उन्होंने द्वार खुला, दमन मत करो। साधु का वेश पहन लेते हो और मन में वासना का विचार चलता रहता है, क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। इससे संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। संस्कृति की रक्षा होगी संभोग से समाधि की ओर समझने से। क्यों जनसंख्या बढ़ रही है? इतना संयम बढ़ता जा रहा है, इतनी व्याख्या हो रही संयम की, कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है भारत की? और इंग्लैंड अमेरिका में जनसंख्या कम है, क्यों? सेक्स पर वहां कोई पर्दा नहीं है। वो सो ये नहीं कहते हैं कि रोड पर तुम संभोग करो, होश पूर्वक संभोग करो। होश की शिक्षा देते हैं। ये होश का नाम ही संयम है। ये बाहरी जो संयम की चर्चा की जाती है संतों के द्वारा, वो मिथ्या संयम है, ढोंग पाखंड का संयम है, दिखावा का संयम है, वो दिखावा मात्र है। जब करपात्री महाराज ने
ओशो के विरोध में पुस्तक लिखी, रजनीश मत खंडनम, क्या संभोग से समाधि संभव है? नहीं। ये पुस्तक लिखकर उन्होंने ओशो के पास भेजी पुणे में। ये आज मैं करपात्री की पोल खोलता हूं, करपात्री महाराज की, और अपने एक दो शिष्यों को साथ पुस्तक देकर उन्होंने भेजा, कहा जाओ ओशो को ये पुस्तक भेंट कर दो। ओशो अपने आश्रम में प्रवचन दे रहे थे, हजारों की भीड़ थी। तो उनके शिष्यों ने, करपात्री महाराज के शिष्यों ने जाकर ओशो को पुस्तक भेंट की। ओशो प्रवचन दे रहे थे। तो ओशो ने कहा लोगों से, जो प्रवचन सुन रहे थे ओशो के, उनसे कहा कि करपात्री महाराज ने एक पुस्तक भेजी है मेरे विरोध में, रजनीश मत खंडनम, क्या संभोग से समाधि संभव है? नहीं। पर इसी सभा में एक करपात्री जी की शिष्या बैठी हुई है, जो मेरी शिष्या बन चुकी है, नाम है प्रज्ञा भारती, वही सारी कहानी कहेगी। तो प्रज्ञा भारती को ओशो ने कहा तुम खड़ी हो जाओ और करपात्री जी की कहानी सुनाओ। तो उसने सारी कहानी सुनाई। कहानी ये सुनाई उसने कि जो लड़की ओशो की साध्वी बन गई, शिष्या बन गई, उसका नाम प्रज्ञा भारती पड़ा। उसने सारी कहानी सुनाई कि मेरे माता पिता करपात्री महाराज के शिष्य थे और मैं भी साथ में गई थी, और करपात्री महाराज का दर्शन किया मेरे माता पिता ने, मैं भी गई थी। तो कुछ देर के बाद, बातचीत होने के बाद, जो सेठ सेठानी थे उन्होंने करपात्री महाराज से कहा कि हमको मार्केट जाना, कहीं जाना है कुछ देर के लिए, 2 घंटे के लिए, इस लड़की को यहीं छोड़ के जाते हैं आपके संरक्षण में। तो करपात्री जी ने कहा कि ठीक है आप जाइए। तो दोनों चले जाते हैं, वो लड़की वहाँ रह जाती है। अब करपात्री जी के मन में वासना जागी। करपात्री जी ने उस लड़की के स्तन पर हाथ रखा। तो उस लड़की ने कहा ये आप क्या क्या करते हैं स्वामी जी? अब बताइए। जब उसके माता पिता आए तो उस लड़की ने माता पिता को बताया कि ऐसा ऐसा स्वामी जी ने क्या ऐसी हरकत की है। अब बताइए, यही बात सभा में प्रज्ञा भारती ने सुनाई लोगों को प्रवचन के दौरान, ओशो के प्रवचन के दौरान। तो करपात्री जी के जो शिष्य थे, पुस्तक भेंट करने गए थे ओशो को, वे सभी लज्जित हो गए और वहां से लज्जित होकर लौटे। ये करपात्री जी की करतूत थी। और ओशो के विरोध में पुस्तक लिखे थे, पुस्तक लिखी थी उन्होंने, और स्वयं वासना का रूपांतरण नहीं हुआ था, और विरोध में पुस्तक लिखी थी। आप ही लोग सोचिए। वीडियो बनाने वाले से मैं कहना चाहता हूं कि सच्चाई को आप नहीं समझते हैं और लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। ओशो जैसे महापुरुष भारत में अवतरित हुए, ये भारत का सौभाग्य था, और करपात्री जी नहीं पहचान सके, और आज के साधु संत भी पहचान नहीं पा रहे हैं, और पाखंड का प्रचार करते हैं, सेक्स पर, संभोग पर पर्दा डालते हैं, सही व्याख्या नहीं करते हैं। और ऊपर से संयम साधने की शिक्षा देते हैं, और भीतर वासना का, सेक्स का चिंतन चलता रहता है। और कभी कभी संयम की शिक्षा देने वाले बलात्कार करते देखे जाते हैं। जिन जिन लोगों ने ओशो का विरोध किया, उन लोगों ने ही बलात्कार किया। बहुत से ऐसे साधु हुए, ओशो का विरोध करने वाले, संभोग से समाधि की और पुस्तक का विरोध करने वाले संतों ने बलात्कार किया और पकड़े भी गए। यह है इन संतों का हाल, यह है इन विद्वानों का हाल। विद्वान तो थे करपात्री जी, पर अनुभवी नहीं थे। ओशो अनुभवी थे, बुद्ध अनुभवी थे, महावीर अनुभवी थे।
ओशो ऑलराउंडर थे। ऐसी शांति, ऐसी आभा करपात्री के पास नहीं थी। ओशो की तुलना करपात्री से कभी नहीं हो सकती है। ओशो सागर थे, उनमें सब कुछ समा जाता है। करपात्री जी विद्वान थे, मैं मानता हूं, लेकिन धर्मांध भी थे। ओशो होश और स्वतंत्रता के समर्थक थे। व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं, वो कहते थे कि बाएं चलना है तो दाएं चलो भारत में, ऐसा नहीं कहते थे। होश पूर्वक चलो, जो ज्ञानी होगा वो होश पूर्वक चलेगा, उसके अंदर से संयम फूटेगा, निकलेगा, उसके अंदर से अनुशासन निकलेगा। और आचरण तो प्लास्टिक का फूल होता है। करपात्री जी महाराज, शंकराचार्य आदि जो शिक्षा देते हैं वो प्लास्टिक के फूल की शिक्षा देते हैं। भीतर से, ऊपर से आचरण साधो, नैतिक बनो, और भीतर से वासना का चिंतन चलता रहता है, सेक्स का चिंतन चलता रहता है। ये कोई नैतिकता नहीं है। नैतिकता से आगे धर्म होता है, अध्यात्म होता है। इसलिए ओशो कहते हैं बाहर से आचरण की शिक्षा देना ये पाखंड है, प्लास्टिक के फूल जैसा है। और भीतर से जो अनुशासन आता है ध्यान के बाद, वह अनुशासन सही होता है, तब आचरण में बदलता है। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। श्रोता बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने वीडियो डाला है उस व्यक्ति से भी मैं कहना चाहता हूं कि ओशो का कोई भी दुश्मन दुनिया में नहीं था। करपात्री जी दुश्मन मानते थे ओशो को, लेकिन ओशो करपात्री जी को दुश्मन नहीं मानते थे, न किसी को नहीं मानते थे। ओशो ने विश्व के तमाम महापुरुषों पर व्याख्यान दिया, 1 लाख पुस्तकों का अध्ययन किया था, और स्वयं अपना अनुभव था उनका। और ऐसे महापुरुष की आलोचना करते हैं करपात्री जी और शंकराचार्य, क्योंकि उनको डर है कि ओशो का प्रचार बढ़ता जा रहा है और बढ़ जाएगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ओशो का प्रचार बढ़ता जा रहा है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में ओशो का प्रचार हो रहा है। ओशो का ही युग आ रहा है, ओशो को ही दुनिया समझ रही है और समझेगी। इसलिए ज्ञानी के लिए कोई दुश्मन नहीं होता है। पूर्ण ज्ञानी अगर हो जाएगा तो उसका कोई शत्रु नहीं होगा। इसका मतलब करपात्री जी पूर्ण ज्ञानी नहीं थे, ओशो पूर्ण ज्ञानी थे, बुद्ध पूर्ण ज्ञानी थे। उनकी दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं था। कबीर ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ओशो तो कहते हैं न कोई भारत है, न कोई यूनान है, न कोई इंग्लैंड है, न कोई अमेरिका है। ये तुम्हारी सीमा खींची हुई है देश की। ये तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे राजनेता समाज को बर्बाद करते हैं, विभाजन करके। प्रकृति की ओर से कोई रेखा नहीं है विभाजक रेखा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओशो की शिक्षा को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो धर्म सम्राट करपात्री जी को कहा जाता है, लेकिन धर्म की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं उन्होंने की। धर्म का मतलब होता है, धर्म सारे जगत को धारण करता है। जैसे सूर्य सारे जगत का है, हवा सारे जगत के लिए बहती है, इसी प्रकार से धर्म तो सारे जगत के लिए है, क्या भारत के लिए है? ओशो, ये करपात्री जी केवल भारत के लिए मरते थे, सनातन धर्म के लिए। ओशो कहते हैं सारे धर्म हमारे हैं, सारे धर्म आपके हैं, वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म ही कहता है वसुधैव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी
परिवार है हमारा, तो फिर भारत कहाँ से आ गया और विदेश कहाँ से आ गया? सारी पृथ्वी हमारी है, ओशो कहते हैं। सारा संसार ज्ञानियों का होता है, न अपना होता है न पराया होता है। ज्ञानियों की दृष्टि में न देश होता है न विदेश होता है। ये तो विवाद का घर है। तो ओशो को समझने की कोशिश करें तो आपका कल्याण होगा, आप आगे बढ़ेंगे, भारत भी आगे बढ़ेगा। ओशो ने जो सत्य था वही कहा। शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, पतंजलि, गोरख और बाहर के सारे महापुरुषों के ऊपर भी उन्होंने सही व्याख्या की है। उसको आप लोग समझें तो आपकी आंखें खुलेंगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। करपात्री जी ने जो पुस्तक लिखी विरोध में, उन्होंने बहुत गलत व्याख्या की और सही सही अर्थ आप लोगों ने सुना अभी पूरी कहानी कि करपात्री जी की वासना खुद नहीं मिटी थी, वासना का रूपांतरण नहीं हुआ था, इसलिए बौखलाकर उन्होंने पुस्तक लिखी। और उनकी लिखी हुई पुस्तक मेरी दृष्टि में 2 कौड़ी की पुस्तक है। इसलिए ओशो ने सत्य कहा है, भारत के हित के लिए कहा है। संभोग से समाधि की ओर पुस्तक को आप पढ़िए, आपकी आंखें खुलेंगी और आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।